अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्न संख्या 15 पर जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 इस प्रकार है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ समय हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये देखो फिगर के थ्रू इसे हम देख सकते हैं इस तरह से कि मान लिया कि ये मीनार है, ये जो ए बी एक मीनार है, यही एक मीनार है और ये राजमार्ग है, हाईवे है, ठीक है। इसके ठीक सामने यहाँ पे ये एक कार है। ये इस कार की पोजीशन को हम लोग मान लेते हैं सी। कार जब सी पर है तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कि 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण का मतलब कि मीनार के ऊपर जो बैठा हुआ आदमी है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मान लो कि यहाँ पे जो बैठा हुआ आदमी है वो यहाँ पे कार को देखता है, तो इस आदमी का अवनमन कोण का मतलब होता है ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी से यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, ये समांतर रेखा। तो ये कोण जो हुआ यही हुआ अवनमन कोण। अब व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, कार यहाँ पे है, इसके समांतर मान लो कि ये रेखा है बी ई। अब ये बी ई जो है बी सी के साथ कितना बना रहा है अवनमन कोण, यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है। तो हम देख रहे हैं ना कि ये और ये समांतर है, तो जितना डिग्री ये बनेगा ये भी उतना ही डिग्री बनेगा। देखो ये समांतर को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब ये प्रतिच्छेद करेगा तो ये और ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 30 डिग्री होगा। उसी तरह से बोल रहा है कि कुछ देर के बाद, यहाँ देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कर रहा है कि शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब यही कार जो है ये एक समान चाल से किधर बढ़ रहा है, मीनार की तरफ बढ़ रहा है। तो मीनार की तरफ बढ़ रहा है तो एक समय ऐसा आता है कि कार यहाँ पे पहुंच जाती है, इस पॉइंट का नाम डी है। और जब कार यहाँ पे पहुंच जाती है तो प्रश्न क्या बोलता है कि 6 सेकंड बाद, मतलब 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मान लो कि 6 सेकंड में, मतलब सी पे अभी कार थी, यहाँ से यहाँ जाने में कार को कितना लगा, 6 सेकंड लगा। इस 6 सेकंड में कार यहाँ चली जाती है और यहाँ पे जब जाती है तो अवनमन कोण देखो, यहाँ से इसके साथ इस पॉइंट पे अवनमन कोण बनेगा, मतलब ये वाला कोण बनेगा। ये कोण कितना बना, 60 डिग्री बना। तो ये जो इसके और ये दोनों समांतर है, ये उसकी प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, तो ये भी तो 60 डिग्री हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ ये 60 डिग्री बन गया। तो जितना ये एंगल बना वही ये एंगल बना। तो इस तरह से बन गया। अब बोल रहा है कि कार जो है डी से मीनार तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो मान लिया कि ये x टाइम ले रहा है, x सेकंड टाइम लेगा। तो यही x सेकंड हमें निकालना है प्रश्न के हिसाब से। तो जब ये x सेकंड हमें निकालना है तो इसके बारे में अब हम 2 त्रिभुज पे काम करेंगे। कौन से त्रिभुज पे काम करेंगे, पहला होगा ए बी सी। इस ए बी सी से हमें पहले ए सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर ए बी डी त्रिभुज लेंगे, इससे ए डी निकालेंगे। समझ रहे? तो ए डी हमें एक ही से निकल जाएगा, चूंकि ए बी सी, इससे जैसे ही ए सी निकलेगा उसमें से ए डी घटा देंगे, एक्स निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अब त्रिभुज पे काम करते हैं।
तो अब हम सबसे पहले आते हैं त्रिभुज ए बी डी पर। किस पे आते हैं? त्रिभुज ए बी डी पर। तो लिखते हैं यहाँ त्रिभुज ए बी डी से। देख रहे हैं ये ए बी डी से, ये क्या है? डी ए को हमने x मान लिया है। देखो यहाँ डी ए को x मान लिया, तो डी ए इक्वल टू x सेकेंड, ठीक है। और ए बी मीनार है, ए बी मीनार, ए बी मुझे मालूम नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें ए बी निकालना होगा। और यहाँ पे थीटा क्या है ए बी डी में? ए बी डी में देख लो थीटा ये बन गया 60 डिग्री। तो देखते हो ये x मालूम है, मीनार मुझे अभी ये x मालूम है ए डी, और अभी हमें मीनार निकालना है। तो ए डी क्या हो गया? आधार हो गया, और ये लंब हो गया। तो लंब और आधार टेन थीटा में आएगा, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? टेन थीटा। तो टेन का यहाँ पे कौन सा थीटा यूज होगा? टेन 60 डिग्री। तो टेन थीटा क्या होता है? P बाई एच। तो यहाँ P क्या है? ए बी है, और B क्या है? ए डी है। तो यही करेंगे, P की जगह पे ए बी, मतलब लंब की जगह पे ए बी, आधार की जगह पे ए डी। अब टेन 60 डिग्री, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3। और ए बी तो मालूम नहीं है, और ए डी कितना है? x सेकेंड, x लिया। तो ए बी इक्वल टू क्या निकलेगा? देखो ए बी इक्वल टू निकल गया x√3, ये x√3। तो अब हम किस में आ जाते हैं? त्रिभुज ए बी सी में आ जाते हैं। देखो त्रिभुज ए बी सी से हम लोग लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी से क्या हो जाएगा? देखो अब त्रिभुज ए बी सी से, तो ए बी सी में देख लो, ये जो आधार है, आधार क्या है? देखो यहाँ ए और सी आधार है, तो ए सी कितना हो जाएगा? x + 6 होगा कि नहीं होगा? और ए बी कितना है? ए बी कितना है? ए बी तो x√3 निकला। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं क्या है कि आधार और लंब का चक्कर है, और थीटा इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ हम लोग फिर से काम करते हैं कि ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? x + 6 सेकेंड टोटल, है ना? ये x और +6, तो x + 6, और लंब हो जाएगा ए बी, और थीटा हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे थीटा कितना होगा? ये 30 डिग्री का अवनमन बना था, तो ये 30 डिग्री बना था, तो यही ना होगा? ए बी सी में ये अवनमन 30 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा? देखो यहाँ भी टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, चूंकि लंब और आधार है, तो सीधा हम लोग क्या यूज करते हैं? टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री क्या होगा यहाँ पे? ए बी बाय ए सी, और 30 डिग्री का मतलब 1/√3, और ए बी बाय ए सी हो जाएगा x + 6। और ये ए बी जो है यहाँ हमें निकला है, ए बी देखो यहाँ ए बी x√3 निकला था ना, तो ए बी की जगह पे हम क्या डाल देंगे? इस ए बी की जगह पे x√3 डाल दिया। तो अब देखो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होके 1 से x + 6, ये x√3। तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ
देख लेते हैं। देखो क्या होगा कि x प्लस 6 मतलब ये जो 1 है, 1 से x प्लस 6 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 6 इक्वल टू, और ये रूट थ्री गुना होकर के 3 बन जाएगा, और ये x तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x। ओके, अब ये x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये x इस साइड आके इससे माइनस हो जाएगा तो 2x बनेगा। तो 2x इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। तो देखो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। तो अब हमें क्या निकल गया, देखो यहाँ x का वैल्यू 3 निकल गया, मतलब टोटल कितना सेकंड लेगा, 3 प्लस 6। तो टोटल टाइम क्या लगा, x इक्वल टू क्या निकल गया, देखो 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना निकल गया, सॉरी कुल समय, कुल समय कितना निकल गया, 6 प्लस 3 सेकेंड, मतलब 9 सेकेंड। यही ना पूछ रहा था, कि हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से उतार सकते हैं। लीजिए, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज नंबर 9.1। इस क्वेश्चन को अच्छे से उतारें और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। लेकिन इस प्रश्न का हम टोटल टाइम तब निकालेंगे जब टोटल टाइम पूछेगा। अगर सिर्फ पूछे कि अब कितना समय लेगा, जैसे इस प्रश्न में पूछा है, तो आंसर यहीं तक होगा, 3 सेकेंड तक, x इक्वल टू 3 सेकेंड तक। तो टोटल टाइम जब पूछेगा तब हम x प्लस 6 को जोड़ करके 9 सेकेंड निकालेंगे। अगर टोटल नहीं पूछ रहा है तो हम x इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब यही समय लेगा D से A तक पहुंचने में।